एम्ब्रेस द सक बाय ब्रेंट ग्लीसन। ये किताब आपको आज के जदीद दौर में चैलेंजेस को फेस करने की एक ख़ास थ्योरी के बारे में सिखाती है। ये किताब अमेरिकी नेवी सील्स के लाइफस्टाइल से कुछ टेक्निक सिखाती है जो कि आपको एक मजबूत और ताकतवर इंसान बना सकती है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि नेवी सील्स यूएस आर्मी के सबसे एलीट सोल्जर्स कंसिडर किए जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग को दुनिया की टफ तरीन ट्रेनिंग समझा जाता है। तो शुरू करते हैं ऑथर ब्रेंट और उनके दोस्तों से, जिन्होंने स्ट्रेंथ और लचक के एक अल्टीमेट टेस्ट से गुजरना था जो कि 6 दिन पर मुश्तमिल था। इस वीक को वो लोग हेल वीक का नाम भी देते हैं। इस प्रोग्राम में सोल्जर्स को उनकी मैक्सिमम लिमिट तक पुश किया जाता है। अब मशीन गन ट्रेनिंग्स, एक्सप्लोजन्स और बॉम्ब्स वगैरह की ट्रेनिंग तो सिर्फ इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। असल चैलेंज आता है सर्फ टॉर्चर से, जिसमें इन तमाम ट्रेनीज को बर्फानी समुद्र को फेस करना पड़ता है जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है। और इस चीज की वजह से इस कोर्स में 70 to 80% लोग फेल हो जाते हैं, मगर जो लोग बच जाते हैं वो इवेंचुअली नेवी सील बन जाते हैं। अब ये ट्रेनिंग कमजोर दिल लोगों के लिए नहीं बनी, और जो कैंडिडेट्स इस ट्रेनिंग से गुजरकर कामयाब हो जाते हैं वो अपनी तकलीफ को एक पावरफुल सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना लेते हैं। तो अब अगला सवाल है कि ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन है। दरअसल इस किताब का नाम यानी एम्ब्रेस द सक एक मिलिट्री टर्म कंसिडर किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशंस का जवान मर्दी, बहादुरी और लचकदारी से सामना करना। तो आइए इस चीज को बेहतर तरीके से जानने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब क्या आपने कभी कोई बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया है? हो सकता है कि आप उस चैलेंज का सुनकर उसके खौफ से ही पीछे हट गए हों। दरअसल इंसान तकलीफ और मुश्किल से भागता है और ये इंसान का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, मगर यहाँ पर एक कैच है। जब आप किसी चैलेंज से भाग जाते हैं तो ये आपको आपके फुल पोटेंशियल तक पहुँचने नहीं देता। तो अब सवाल है कि आप किस तरह से एक बहादुर और पोटेंशियल और लचकदार इंसान बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक रिटायर्ड नेवी सील जेसन से। जेसन को 7 बार जंग में गोली लगी, मगर उन्होंने अपने आप को कभी भी विक्टिम मेंटालिटी में ना जाने दिया, बल्कि उन्होंने हमेशा अपनी इंजरीज और पेन को बहादुरी से कबूल किया और इवेंचुअली वो रिकवर करके दोबारा से मैदान जंग में गए। ये कहानी दरअसल ये बताती है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए। आपको ये कबूल करना चाहिए कि आपका हालात पर तो कंट्रोल नहीं होता, मगर जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल है वो है उन हालात के अंदर आपका रिएक्शन और रिस्पॉन्स, और ये कि आप चैलेंजेस को रुकावट की बजाय एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। अब हम बात करेंगे इलॉन मस्क की, जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसान है। इन्होंने हमेशा नॉर्मल सिचुएशंस को चैलेंज किया। अब इलेक्ट्रिक कार्स को लोग प्रैक्टिकल नहीं समझते थे, लेकिन इलॉन मस्क ने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार की कामयाबी के पीछे इलॉन मस्क का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आपको भी सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आप किसी भी सोच के बारे में सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करें और ये सोचें कि शायद मैं ये प्रॉब्लम और चैलेंज को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से ठीक कर सकता हूँ। और जाहिरी सी बात है कि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम और चैलेंज को फेस नहीं करेंगे तब तक आप इसको ठीक कर भी नहीं सकेंगे। अब किसी भी बड़े चैलेंज में पड़ने से पहले आपको अपने मौजूदा हालात को जरूर देखना है। आपने अपने कोर पर्पस और वैल्यूज को देखना है। आपने ये देखना है कि जो एक्शन आप करने जा रहे हैं क्या वो आपके कोर पर्पस के साथ अलाइंड है भी या नहीं। क्या ऐसा करने से आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई लेगेसी यानी मिरास छोड़कर जा रहे हैं या नहीं। तो इस पॉइंट पर आपने ये देखना है कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं। जैसे किसी इंसान की कोर वैल्यूज में हेल्थ, फैमिली, फेथ या इंटीग्रिटी वगैरह हो सकती है। अब जब आप अपनी कोर वैल्यूज को जान लें तो आपने ये भी देखना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपकी कोर वैल्यूज को सपोर्ट करे। जैसे अगर आपकी कोर वैल्यूज में हेल्दी होना है तो आप एक अच्छी डाइट और अच्छा मील लेना शुरू करें। आप जिम भी रेगुलरली जाएं और अपनी नींद पूरी करें। इसी तरह अगर आपकी कोर वैल्यूज में इंटेग्रिटी है तो आपको चाहिए कि आप ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इसके साथ साथ अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी करें और सच के लिए खड़ा होना सीखें, चाहे सच बोलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अब जो छोटे छोटे काम आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं उनका वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है।
इसी चीज़ को कंपाउंड इफेक्ट भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप डेली 10 मिनट एक्सरसाइज करें तो आपको चंद दिनों में तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन चंद सालों में आपको वो 10 मिनट की एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह आपकी बातों के मुकाबले में जो कुछ आप करके दिखाते हैं उसका आपके इर्द गिर्द पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़बानी कलामी कुछ करने को कहें तो उसके मुकाबले में अगर वो प्रैक्टिकली वो चीज़ उनके सामने कर रहे होंगे तो ज़्यादा चांस है कि बच्चे उस प्रैक्टिकल इल्म के ज़रिए वो चीज़ ज़्यादा बेहतर से सीख पाएंगे। अब हम में से हर इंसान कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है और कोई ऐसा इंसान नहीं जो गलतियों से पाक हो। तो आप अपनी गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें और अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो अपने लिए मुश्किल ना पैदा करें, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ें। अब सील ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बाकायदा तौर पर आपको आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए आपके फियर से आपको सामना करवाया जाता है। अब अक्सर लोगों को जिन चीज़ों से डर लगता है उनको उस चीज़ में ढकेल दिया जाए तो उनको वो इतनी मुश्किल नहीं लगती। इसकी मिसाल आप अम्यूज़मेंट पार्क से भी देख सकते हैं कि जब आप कोई झूला लेते हैं तो अक्सर इस तरह होता है कि झूला लेने से पहले आपको बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप उस झूले पर बैठते हैं तो शायद आप उसको एंजॉय करने लग जाएं। तो स्ट्रेस अक्सर आपसे वो काम भी करवा देता है जो आप आम हालात में नहीं करते। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि हल्का फुल्का स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको स्ट्रेस की क्रिएटिव साइड को निकालने के लिए एक 3 स्टेप वाला मेथड शेयर करेंगे। नंबर 1, आप अपने स्ट्रेस को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी समझें। नंबर 2, आप अपने स्ट्रेस को ऑन करें और देखें कि आप इसमें किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल है वो है आपका रिस्पॉन्स। नंबर 3, अपनी नेगेटिव एनर्जी को एक्शन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सील्स की ट्रेनिंग में भी यही चीज़ सिखाई जाती है। तो आप एक सील माइंडसेट अपनाने की कोशिश करें, अपनी हर टास्क को प्लान करें और उसके अलावा आप कोशिश करें कि खुद तजर्बात करने की बजाय लोगों के तजर्बात से सीखें। आप एक टीम के तौर पर चीज़ों को देखने की कोशिश करें और हर मेंबर अपने रोल के हिसाब से काम करे। इसके अलावा आप जल्दबाजी मत करें, हमेशा कुछ भी करने से पहले बाकायदा उसकी प्लानिंग करके आहिस्ता आहिस्ता से उस काम को परफॉर्म करें। जिन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होती है उनको अपने पास से दूर कर दें। आपके गोल्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। जब भी आपने कोई मुश्किल काम करना हो तो आप अपने जहन में ये विजुलाइज करें कि मैं ये काम बहुत सक्सेसफुली कर रहा हूँ। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को आने वाली मुश्किल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और किसी भी बैटलफील्ड या प्रैक्टिकल चैलेंज के लिए आपको पहले अपने दिमाग के अंदर जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये है सिंपल सा माइंडसेट जो कि एक सील को सिखाया जाता है, और अगर आप भी ये माइंडसेट अपनाएंगे तो आप भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं।